नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब एक अनपढ़ सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो एक अनपढ़ नेता कैसे बन सकता है। जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो एक अपराधी नेता कैसे बन सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव लड़ना ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। तो क्या चुनाव पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बहुत पहले कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि चुनाव लड़ना यह मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। लोग यही समझ रहे थे कि कोई भी मुंह उठाकर आएगा और चुनाव लड़ जाएगा, नेता बन जाएगा, पढ़ा लिखा है या फिर नहीं है कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि ये कानूनी अधिकार है। अब कानून के दायरे में रहकर ही, नियम और शर्तों को मानकर ही अब चुनाव लड़ पाएंगे। तो क्या कुछ अपडेट है, क्या बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, सारी चीजें आज इसी वीडियो में हम सभी लोग दिखाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी नेताओं पर टिप्पणी की थी तो पूरे देश में भूचाल मच गया था। ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े अपराध में शामिल नेता वो जेल जाने वाले हैं। हम लोगों को मालूम है कि बहुत कुछ ऐसे नेता मर्डरिस्ट हैं, रेपिस्ट हैं, यहां तक कि बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम उन्होंने दिया है। एक नहीं बल्कि सैकड़ों मुकदमे उनके ऊपर पड़े, आपराधिक मुकदमे। लेकिन उसके बावजूद वो कहां, संसद में बैठे हैं। यानी कि जिन्हें जेल में होना चाहिए वो संसद में बैठे हैं और जिन्हें संसद में होना चाहिए वो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। ठीक, जिनका अपराध भी साबित नहीं हुआ वो भी जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन ये दागी दोषी अपराधी नेता संसद में बैठकर ये देश की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि कानून तोड़ने वाले कानून बना रहे हैं संसद में बैठकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बातों से कितने हमारे भाई इसका समर्थन करेंगे कि दोषी नेताओं को जेल में डालिए और जो निर्दोष है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं या ईमानदार छवि वाले हैं, उनको ही नेता बनना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ही नेता बनना चाहिए। ऐसा नेता नहीं बनना चाहिए कि जो चुनाव आयोग के चुनावी हलफनामे में अपनी बीए और एमए की डिग्री बताए लेकिन जब जनता डिग्री मांगे तो डिग्री ही ना दिखाए। तो ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है देश में। देखिए, लिखा भी है, अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को एक बड़ा मुद्दा बताया है। इसके साथ ही इस पर चिंता भी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि कोई अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है लेकिन सांसद, विधायक और मंत्री बन सकता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इसलिए इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है और पूरी लिस्ट मांगी है कि हमें उन नेताओं की लिस्ट दीजिए, उन मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की लिस्ट दीजिए जो अपराध में शामिल हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि उन्हें जेल में रहना चाहिए। वो संसद में बैठे हैं, वो राज्यसभा में बैठे हैं, वो मंत्री बने बैठे हैं। तो ऐसा लगा था कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम क्रिमिनल नेताओं को उठाकर जेल में डालेगा। लेकिन दोस्तों, लेटेस्ट खबर यह आ गई है कि वोट देना और चुनाव लड़ना यह मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अभी तक यही कहा जा रहा था ना कि वोट देना और चुनाव लड़ना ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ना और वोट देना यह मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। देखिए, लिखा भी है, पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां वोट देने से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी संभव होती है वहीं चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है जो योग्यता, पात्रता की शर्तों और अयोग्यता को पूरा करे। यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग अतिरिक्त अधिकार है जहां पर आपकी योग्यता देखी जाती है, आपकी पात्रता की शर्तें देखी जाती हैं, आप अयोग्य तो नहीं है चुनाव के लिए। यानी कि यह मौलिक अधिकार नहीं, यह कानूनी अधिकार है। अभी तक लोग यही कहते थे मौलिक अधिकार है, अरे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं, यह कानूनी अधिकार है क्योंकि कानूनी दांव पेच से आपको गुजर कर चुनाव लड़ना पड़ता है। देखिए, लिखा भी है खबर में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि यह अधिकार केवल उसी हद तक मौजूद है जिस हद तक कानून में इनका प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने कहा कि यह बात पूरी तरह से तय है कि न तो वोट देने का अधिकार और न ही चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार है।
पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां वोट देने से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी संभव होती है, वहीं चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है जो योग्यता, पात्रता की शर्तें और अयोग्यता के अधीन हो सकता है। यह मामला राजस्थान के जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघों के चुनाव नियमों से संबंधित है। यह संघ राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 2001 के तहत स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत काम करते हैं। तो बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर खरा उतरे। मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि भाई इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग एक चपरासी की नौकरी पाते हैं, सच्चाई है। यहां तक कि ग्रेजुएट लोग चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, फिर भी चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अनपढ़, जिन्हें कुछ लिखना नहीं आता, कुछ पढ़ना नहीं आता, वो नेता मंत्री बने बैठे। यानी कानून तोड़ने वाला, मर्डर करने वाला, रेप करने वाला, जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाला आज कानून बना रहा संसद में बैठकर। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून तोड़ने वाला कानून कैसे बना सकता है। पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है देश में। जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो देश में कानून व्यवस्था को एक अच्छी गति देंगे। लेकिन जब क्रिमिनल लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बचाव में कानून बनाते हैं। ठीक है, जब क्रिमिनल लोग संसद में बैठेंगे तो वो अपने बचाव में कानून बनाएंगे और अपने ऊपर लगे मुकदमों को हटा देंगे। कानून बना देंगे कि जो एक बार मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए तो उसके ऊपर जितने भी आपराधिक मामले दर्ज है सारे खत्म हो जाए। अब जरा सोच कर देखिए, हर कोई विधायक बनना चाहेगा, हर कोई चुनाव लड़ना चाहेगा, क्योंकि भाई कानून बना देंगे ना ये लोग कि सांसद विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद जितने भी आपराधिक कानून है सब खत्म हो जाए। और आपराधिक मामले में कौन सी पार्टी सबसे आगे है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश में किस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद विधायक क्रिमिनल हैं। उन्होंने बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया है, उन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन आज वो संसद में बैठे हैं, आज वो कानून बना रहे हैं। जरा सोचिए, जब अपराधी कानून बनाएगा तो कानून कैसे बनेंगे शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न सिर्फ मैं बल्कि पूरा देश सलाम कर रहा है। और ऐसा ही नियम कानून बनना चाहिए कि जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो एक अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता, वो नेता नहीं बन सकता। तो ये नियम कानून पूरे देश में मेरे हिसाब से लागू होने चाहिए। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।